चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा नाम इस चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन इसमें तीन चीजें जो हैं वो हम बड़े डिटेल में सीखने वाले हैं। पहले नंबर पे सीखने वाले हैं सर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम सीखेंगे यहाँ पे रिलेशन, और फिर हम यहाँ सीखेंगे फंक्शन। तो मेनली इस चैप्टर में तीन क्राइटेरिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट चैप्टर के नाम में बोला नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। बात समझ आती है? स्टार्ट करूं? चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट को या उससे ज्यादा सेट को आपस में जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक हो गया? जैसे मैंने कहा इफ ए जो है आपके पास 2 4 और बी है आपके पास 5 6 और 7। ठीक हो गया? तो देन सर बोर्ड ब्लर हो गया। देन ए क्रॉस बी जो होगा, तो देखो ए और बी को मल्टीप्लाई तो 2 5 2 6 2 7 4 5 4 4 बताइए सर क्या मुश्किल है? दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, दैट्स नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस समझ रही है? तो डाउट और कंफ्यूजन? क्या ब्रैकेट ओपन? सर अंदर नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगे? हाँ नॉर्मल ब्रैकेट, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए। एक में रखना है सर? हाँ बिल्कुल, एक ये अपने में एक पेयर बनेंगे अब इसके अंदर। ठीक हो गया? ये आ गया जी। अब आप एक बार अब यहाँ पे बी को पहले रखिए, बी सेट को पहले रखिए और ए सेट को बाद में रखिए, और अब आप मुझे निकाल के दिखाइए, पहले ये उतारिए ऊपर का और फिर आप मुझे बी क्रॉस ए निकाल के दिखाइए। तो अब बी क्रॉस ए की अगर बात कर रहा हूं अगर मैं, तो 5 2 5 4 6 2 6 4 7 2 7 4। बोले सर बात सुन आती है? अब आपको क्या नजर आ रहा है सर? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक बात है या नहीं है? सेम है? चलिए जी, जो कह रहे हैं सेम है जरा वो हाथ खड़ा करें। एक दो जने कह रहे हैं सेम है, तीन जने कह रहे हैं सेम है, ओके, और जो कह रहे हैं सेम नहीं है, ठीक है। वासु आप सेम बता रहे हो और नॉट डिफरेंट बता रहे हो? सर सेम। आप सेम बता रहे हो। चलिए मैं अब आपसे, मुझे नहीं पता सेम है या नहीं है, लेकिन मैं अभी आपसे एक अलग बात करता हूं और मैं एक क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है सर? ये एक्स एक्सिस होता है और सर ये वाई एक्सिस होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? मैं ठीक कह रहा हूं? अगर हम कहते हैं 2 5 प्लॉट करने के लिए, हमने कहा 1 2 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया सर। ठीक हो गया? अगर हम कहते हैं 5 2 5 2, तो ये हो गया। तो आपको क्या लग रहा है सर, 2 5 की जो प्लेसमेंट है या 5 2 की जो प्लेसमेंट है, क्या वो सेम है, अलग अलग है? चलिए दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ जी आपसे। ये आपके सामने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आए थे। अब क्या लग रहा है जी आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है या अलग है? चलिए जो कह रहे हैं सेम है हाथ खड़ा करें। आया सुनिए? सेम नहीं है। आप यहाँ पे 2 और 5 आया है, यहाँ पे आ रहा है सर आपका 5 और 2, सेम कैसे हुआ? यहाँ पे आया 2 और 6, यहाँ पे आया 6 और 2, बिल्कुल अलग है। यहाँ 2 7 है तो यहाँ 7 2 है,
यहाँ 4 5 है, यहाँ 5 4 है, 4 6 है, तो ये 6 4 है, 4 7 है, तो 7 4 है। आया समझ में? रिजल्ट ये हुआ A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। इस चैप्टर की जस्ट स्टार्टिंग है। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना हमारे को आसान लगता रहेगा, उतना मजा भी आएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? बढ़िया। करिए सॉल्व। मैंने कहा इफ x प्लस 5 कोमा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू है 9,4, तो बताइए सर x क्या होगा, y क्या होगा? दो चलिए, अगर कंपेयर करेंगे तो x प्लस 5 किसके इक्वल है, y माइनस 8 किसके इक्वल है, तो x कितना आ गया, y कितना आ गया। ठीक है जी, चलिए चलिए आगे चलते हैं जी। सर हमें एक सेट दिया P सेट है सर L, M, N। सर एक सेट क्यू है और ये क्यू सेट है सर हमारा U। ठीक है जी, अब निकाल दीजिए फटाफट से P क्रॉस क्यू निकाल दीजिए, क्यू क्रॉस P निकाल दीजिए और देखिए दोनों इक्वल हैं या नहीं है। डू इट। देखते हैं P क्रॉस क्यू L कोमा U, M कोमा U, N कोमा U। ठीक हो गया? और क्यू क्रॉस P U कोमा L, U कोमा M, U कोमा N। रिजल्ट P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस। जितनों में जवाब ठीक है खड़ा करें। चलिए जी आगे चलिए जी। हाँ जी सर, अगली हेडिंग डालिए सर। इंटरसेक्शन एंड यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है सर। इफ A क्रॉस B हमें दे रखा है 1,2, 1,7, 4,2, 4,7। सर C क्रॉस D हमें दे रखा है 1,7, 1,8, 2,7 एंड 2,8। ठीक हो गया जी? चलिए अब इसमें आप क्या निकाल रहे हैं सर? पहले आप निकाल रहे हैं A क्रॉस B यूनियन C क्रॉस D। दूसरा आप निकाल रहे हैं A क्रॉस B चलिए देखिए जी, यूनियन को मतलब मैंने क्या होता था इकट्ठा करना, तो अब जरा इसका नहीं A और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे सर। तो सर 1,2 तरीका समझना जरा, 1,2 तो 1 के साथ अब जितने वो ले लो सर, 1,2, 1,7 और 1 के साथ कुछ नहीं है, ये आ चुका है पहले 1,8। मतलब तरीका सिस्टमेटिकली चलने का तरीका बता रहा हूं। फिर 2 के साथ कोई नहीं, हाँ जी सर, तो 1 के संग मैंने निपटा दिया। फिर सर 2,7, 2,8 ठीक है सर, इसमें नहीं है कोई भी, 4,2, 4,7। बोले सर आगे सारे ठीक हो गया, आसान है। ठीक है जी, चलिए तो अब ध्यान देना जी, 1,2 आप पहले लिखो बाद में लिखो उससे फर्क नहीं है, ये बात मैं बोल चुका हूं आपको, सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस नहीं है। 1,2 और 2,1 में फर्क है, लेकिन 1,2 पहले लिख रहे हो या 1,7 पहले लिख रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं है। बात सुन आ रही है?
चलिए अब इंटरसेक्शन की बात। अब देखिए जी, दोनों में आपको आता है जी कॉमन क्या है? 1,7। 1,7 है और बस सर यही है। बस यही। चलिए, आया समझे? आसान है। हाँ जी, ठीक था गलत था? ठीक था, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें। हो जाइए स्टार्ट। क्वेश्चन सर ए 2, 4 और 6 ये है जी। बी 6,8 ये है जी। सी 8, 10 और 12। ठीक है जी, निकालिए फटाफट से, डिटरमाइन करिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फिर निकालिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तीसरा निकालिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, चौथा निकालिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। करिए, निकालिए। हाँ जी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई बी इंटरसेक्शन सी पहले ब्रैकेट में। चलिए, तो पहले ए देखिए जी, ए क्या है? 2, 4, 6 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन क्या है? ए। बोले सर, बात समझ आती है? ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? आप ये 2,8 4,8 6,8। ठीक है जी, जितना क्या ठीक है जवाब हाथ खड़ा करें। जितना का जवाब ठीक है पहला देखिए, जितना का जवाब ठीक है हाथ खड़ा करें। चलिए, ऑनलाइन पे सबके ठीक है, यहाँ पे सबके ठीक है। अगर आपसे कोई गलती होती है, गलती होती है, अब हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, माने ना माने लेकिन हम बड़े हो गए हैं। हम क्या करते हैं? गलती हो गई तो भाई साहब हम क्या करते हैं? इतना गंदा काटते हैं, कोई हिसाब नहीं करना। ऐसा ऐसा काम नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? सुनो, ऐसा क्यों नहीं करना? आपको सिंपली उसको सराउंडिंग करना है और सही आंसर साइड में लिख देना है, ताकि कल को आप ये देखना चाहो कि भाई जो गलत है वो हमने गलत किया क्या था, वो साफ नजर तो आए भैया ये गलत किया था। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें नजर भी तो आना चाहिए भैया ये गलत किया था और ये ठीक है। तो गलत को भी हमें देखना है कि भैया हमने ये गलत किया था, जो नहीं करना। आ रही है बात सुनने? चले जी, अब उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब ए क्रॉस बी साइड में निकाल लें यहाँ पे। चलिए जी, निकाल लेते हैं। आइए जी, तो मैंने कहा जी ए क्रॉस बी। आइए जी, 2, 6 2, 8 4, 6 4, 8 6, 6 6, 8। ठीक हो गया? ठीक है भाई। अगला ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी 2, 8 2, 10 2, 12 4, 8 4, 10 4, 12 6, 8 6, 10 6, 12। तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बताइए जी, कॉमन क्या क्या रहे हैं दोनों में? 2,8 4,8 and 6,8 2,8 4,8 और 6,8 ये आ रहा है। सुना रही मेरी बात? अब बताइए जी, किस किस का ठीक हाथ खड़ा करें, सब खड़ा करें। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे सबका ओके। ऑनलाइन में ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बड़ा समझ आया। गेम किस चीज की है? ध्यान से देखो, डायलॉग ये होते हैं ऐसे स्टोरी में ध्यान रखते हैं पिक्चर क्या डायलॉग मारता है।
तो सर गेम है यहाँ पे ध्यान की, तो क्या ध्यान करा फिर? अगर गेम ध्यान किया तो क्या ध्यान करा आपने? कुछ ध्यान करा यहाँ पे? कोई ऑब्जर्व किया? नहीं करा? करो ना ऑब्जर्व। इक्वल ए क्रॉस बी करो मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आया समझ में? समझ में आया? फिर एक बात बताइए, मैं अपने घर से, ठीक है जी, जय माता दी वैष्णो देवी गया, लगभग 650 किलोमीटर। अब यहां से जय माता दी शिवखोड़ी लगभग है कोई 100 किलोमीटर लगा लो, 80 किलोमीटर लगा लो। अब मुझे शिवखोड़ी जाना है, तो आप मानते हो ना मैं पहले दिल्ली वापस आऊं और फिर जाऊं? नहीं, बेवकूफ क्या रहूंगा? है नहीं जाना ना ऐसे, यानी वैष्णो देवी से जाऊं। आ रहा है सुन रहे हैं? तो अब जब हमें पता है कि ये दोनों बातें इक्वल हैं, तो यहां से वैष्णो देवी जा रहा हूं, मुझे शिवखोड़ी जाना है, शिवखोड़ी उससे पास है तो वहीं से जाऊं डायरेक्ट। तो मेरी सरकार, जब हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं, और वो एग्जाम में इसमें तो ये निकालना कह रहे तो आप निकाल दो, अगर उसने मान लो ये माना ही नहीं और ये कह रहा है, तो हम कह सकते ना दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ये तो सर आसान है ना। आप देखो सर कितना फर्क है। ये है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। समझ आ रही मेरी बात? ये किसकी इंपॉर्टेंस है? पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है। बता रही सुनने? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक हुआ? पल्ले पड़ी कहानी दर्शक? चलेंगे, हो गया क्लियर? आगे चलें। अब अगला, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले क्या निकालोगे? बी यूनियन सी, और फिर ए क्रॉस से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, निकाल चुके हो? चलिए मैं चेक करूं फिर। हाँ जी सर। अब ए कितना देख बताओ जी? 2 4 6 क्रॉस बी और यूनियन सी, बी और सी को इकट्ठा करना है सब। तो बी 6 8 6 8 10 10 12 12। ठीक हो गया? आ रही बात सुनने? और सर कार्टेशियन तो हमें आता ही है। 2 6 2 8 2 10 2 12 4 6 4 8 4 10 4 12, फिर 6 8 6 6 6 8 6 10 6 12। बोलिए सर, ठीक हो गया? पहले पड़ी कहानी। चलिए अगला क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सर ऊपर निकाला हुआ है, निकाला हुआ है। सर जी सर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, सर थर्ड वाली की इक्वल तो होगी सर फिर। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इन दोनों का यूनियन, यानी यूनियन का तो इकट्ठा करना। तो जब आप हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो सर सबसे पहले 2 2 के साथ है, तो 2 के साथ सारा इकट्ठा कर दो सर। 2 6 2 8, अब इसके साथ 2 के संग देखो कुछ है, 2 10 2 12, खत्म। अगला सर 4 के संग 4 6 4 8 4 10 4 12। अगला 6 है, 6 6 6 8 6 10 6 12। ऊपर का सारे नंबर गए, ऊपर का सारे नंबर गए, नीचे आ जाइए।
28 हो चुका है, 210 हो चुका है, 212 हो चुका है, 48 हो चुका है, 410 412 हो चुका है, 68 610 612 सारे हो गए। ले लो है सुनने समझ आ गई बात? किस किस का ठीक है? ठीक है, बड़ा गलती हो गई, खड़ा नहीं था, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन में सबका ठीक है, आया समझ आया? अब थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ से में देखिए, अगर हम थर्ड इसको करें, दिमाग लगाओ सर, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, वही तो है सर, ये बराबर आएगा। अब उतार लो टर्म से, चलिए करिए जी। मैंने कहा इफ पी जो सेट हैगा वो 1 2 है मान लीजिए, तो देन आपको निकालना है क्या है सर, पी क्रॉस सी निकालिए। चलो जी चेक कर रहा हूं जी, ठीक करा है गलत करा है। तो पहले पी क्रॉस पी, हाँ जी सर, 1 2 कोमा 1 2 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 1 2 कोमा 2, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद पी क्रॉस पी ठीक हो गया जी। अब आपकी चॉइस है, इट्स कंप्लीट योर चॉइस कि आप इस पी को पहले लिखें और बाद में पी क्रॉस पी को लिखें, या पी क्रॉस पी को पहले लिखें और इस पी को बाद में लिखें, कंप्लीट योर चॉइस। ठीक है जी, बोलो क्या करूं, पहले पी लिख लो, 1 कोमा 2 क्रॉस, चले जी ठीक हो गया। हाँ जी, पहले 1 क्वेश्चन करो तो क्या आएगा, 1 कोमा 1 कोमा 1, इस क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा 1 कोमा 1 कोमा 2, इस क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा 1 कोमा 2 कोमा 1, इसको इस क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा 1 कोमा 2 कोमा 2, ठीक हो गया जी। फिर अगली बारी किसके साथ आएगी, 2 के साथ, तो क्या आएगा 2 कोमा 1 कोमा 1 2 कोमा 1 कोमा 2 2 कोमा 2 कोमा 1, कहाँ रह गया, मैं तो भूल गया, ये हो गया ना 2 कोमा 2 कोमा 2, बोलिए आया समझ में? तो अगर आप इसको पहले और इसको बाद में लिखोगे तो भी आंसर यही आएगा, चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पी 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 है। जिनके जवाब ठीक है आप खड़ा करें, 1 2 3 4 4 के सीखें। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं, बोलो बोलो बोलो। सर ये ट्रिपल पी वाला है। क्यों भाई, आप मैंने क्या करा, इस पी को एक साइड कर लिया, ये इसको इकट्ठा कर लिया, अब ये पी तो ये रहा 1 2, अब पी क्रॉस पी ये रहा, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब क्या करोगे, एक बार 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को इससे करोगे तो क्या आएगा, 1 पहले है ना, तो 1 और ये 2 1 एज इट इज, ये 1 और ये 1 2 एज इट इज, ये 1 और ये 2 1 एज इट इज, ये 1 और ये 2 2 एज इट इज, ठीक हो गया। हाँ जी सर। फिर ये 2 और फिर ये 1 1 एज इट इज, 2 फिर ये 1 2 एज इट इज, फिर 2 ये 2 1 एज इट इज, फिर 2 और ये 2 2 एज इट इज। अब बोलो ठीक हो गया। ओके सर। हाँ जी सर। सॉरी नहीं, एक ही तरह करो ना, अच्छा रहेगा, ठीक हो गया। चलूं आगे, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर पाते हो। क्वेश्चन, हाँ जी, आर जो है बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। तो सर आपको बताना है कि आर क्रॉस आर यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहा होगा, आर क्रॉस आर ये क्या प्रेजेंट कर रहा होगा, करिए जी, थोड़ा अटपटा सा है, कोई बात नहीं, करिए। चलिए जी, आर क्रॉस आर इज इक्वल्स टू x, y such that
x belongs to real number and y belongs to real number। ठीक है जी, हो गई बात कि भैया x कोमा y जो है, पहले x आ जाएगा फिर y आ जाएगा, x भी रियल है y भी रियल। हो गया सर, क्लियर आया सुनने? और देखिए सर, r क्रॉस r x कोमा y कोमा z सच दैट भाई x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है एंड z भी रियल नंबर है। बताइए सर, आया सुनने? आसान है। अब देखो, कोई चीज पहले दिमाग नहीं काम कर रही, कोई बात नहीं, टीचर ने गुरु ने आपके करा दिया, अब आप उस बात को कितना ध्यान रखते हो, ये मेन गेम है सर। ये तो कहने वाली बात है, हम भी आप लोग खुश करने के लिए कह देते हैं कि हम हमारी जनरेशन, नई जनरेशन बहुत तेज है, तेज है, तेज है। अगर हम अपने पुराने उसमें चले जाएं सर, चाणक्य के टाइम में, रामायण के टाइम में, महाभारत के टाइम में, अगर आपने वहां कभी ध्यान से देखा हो तो वहां पता है कैसे पढ़ा रहे होते थे? एक बार टीचर बोलता था, स्टूडेंट रिपीट करते थे, फिर दोबारा टीचर बोलता था, फिर स्टूडेंट रिपीट करते थे, मतलब ध्यान हो गया, चल अगले बात। इतना दिमाग होता था शायद, कुछ आ रहा है सुनने? ये तो कह रहे हैं हम इस बात को, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत तीर मार लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अब हम लोग किस चीज पे आ गए हैं? दिखावे पे ज्यादा आ गए हैं। अब बात को समझ रहे हो? बजाय अपने को अच्छा वो बनाने की, सदृढ़ बनाने की बजाय दिखावे पे हम ज्यादा आ गए हैं। ठीक, आज हमसे कोई 10 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ लेंगे। जब रामायण महाभारत की बात हुई, तो जब महाभारत हुई थी, तो मेन महाभारत में लड़ा कौन था? कौन लड़ा था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब लड़े थे ना, ये सब लड़े थे ना। ध्यान करो, ध्यान अगर करें तो दादा वादा बन चुके थे ये लोग, और तब इनको बोला गया था यंग है ये लोग। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इनके बच्चों की तो शादी हो ही गई थी, ठीक है। तो समझा रहा हूं कुछ कि अब हमारे शरीर बेकार हो रहे हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे जो बताएंगे ध्यान करने की कोशिश करिए, मालिक का नाम लीजिए और बहुत कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करूं। अगला क्वेश्चन पे सर जी बोलिए। सर मैंने लिखा था कि आर इंटू आर रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन टू डायमेंशनल ग्रिड एंड आर इंटू आर रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन 3 डायमेंशनल ग्रिड। क्या बात है, तो होशियार है यार। बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सर सही, सही करा आपने। अगला क्वेश्चन सर, ए क्रॉस बी, ठीक है जी। डी कॉमा यू, डी कॉमा एस, एफ कॉमा यू, एफ कॉमा एस। अभी तक आपको ए और बी दे रखा था, आपको ए क्रॉस बी निकालना था। इसमें मजा क्या है, आपको ए क्रॉस बी देना है। तो अब आपको बताना है कि भाई ए क्या है और बी क्या है, उल्टा करिए। चलिए जी, अब मैं कराता हूं, चेक करेंगे फिर उनके हमारा ठीक है या गलत है। हाँ जी, आपको पता है ए क्रॉस बी है तो पहले वाले एलिमेंट ए के होंगे, पहले वाले एलिमेंट किसके होंगे? ए के। तो ए में जरा ध्यान दीजिए सर, एक में जरा डी, डी, एफ, एफ, एक में रुकना जरा है। बी में बाद वाले यू एस, यू एस, ठीक है। सर सेट में कोई चीज रिपीट होती है क्या? नहीं होती। तो इसके अंदर डी 2 बार नहीं आएगा, एफ 2 बार नहीं आएगा, डी और एफ हो गया। सर यू एस रिपीट नहीं होता, तो यानी इसके अंदर डी एफ आ गया और ये यू एस आ गया। बोलिए सर, बात समझ आ रही है? डायरेक्ट कर जो आप, सॉरी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट डीएफ लिख दिया। डायरेक्ट टी लिखने हैं, ऐसे लिखो तो टीचर काट देगा। हो गया सर। डायरेक्ट ही लिखना है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो टीचर कहेगा ये क्या ड्रामा है, ठीक है। चलिए जी, हाथ खड़ा करिए इनका जवाब, ठीक है। चलिए जी, क्या हो गया? उल्टा कर दिया, अब सीधा कर दे, ठीक हो गया। आगे बात सुनने, चलिए जी। हाँ जी, आगे चलें, लिखिए सर, अगला पॉइंट लिखिए, अगली हेडिंग, number of elements
इन number of elements in Cartesian product. ठीक है जी। देखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, एन ए इंटू एन बी के होगा। आ रही बात सुनिए, इज दिस क्लियर? आगे चलो चलो क्लियर। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो यहाँ पे एन ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ठीक हो गया, तुम्हें आया? आगे चलो। अब अगर वो कह रहा है भैया ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट में वो कह रहा है 4 है, तो देन एन ए क्रॉस बी कितने होंगे? ठीक है, तो लेस देन 12 कैसे? क्या? तो 2,2 भी तो क्लियर तो होगा, सेम होगा तो क्या हो गया? सॉरी, आप जो मन करे वो लिख दीजिए और मेरे को आप 12 से कम लाके दिखा दीजिए। जो आपका मन करे वो लिख लीजिए और आप 12 से कम लाके दिखाइए मुझे। ठीक है, बताइए, आया समझ में? आया? हाँ जी सर, दिखा रहे हैं कुछ? सतीजा दिखा रहा है क्या कुछ? दिखा, ट्राई कर रहे हैं? ऐसे कर ले ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पता है क्या है, हम लोग आप लोगों के दिमाग को ना रिजिड नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हाँ लगाओ दिमाग, लाओ कुछ करके लाओ, दिखाओ। समझ रहे हो? अरे कुछ करके लाओगे, नहीं लाओगे सब दिमाग तो चलेगा, यही तो चलाना और करना क्या हमें। ठीक है जी, चलिए, अच्छा लगा? तो सर ये अब आपकी रिलेशन फंक्शन के अंदर जो पहला चैप्टर है सर आपका एनसीईआरटी का, नाउ यू मे अटेंड, पहली एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है जी, तब आपको पहली एक्सरसाइज की कंप्लीट करके लानी है मेरे पास, और जो आपके डाउट्स क्वेरीज होंगे वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ रहे होंगे। अगर कोई डाउट्स नहीं होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ फिनिश हुआ, नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर? चलो।